हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब लोग? सुमित त्रिपाठी, ऊपर करना। सुमित त्रिपाठी। अच्छा, एप्लीकेशन डाउन है क्या अभी? नवनीत शुएल, किरण ठाकुर, चलिए भाई स्वागत है। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस दोस्त आज हम लोग खत्म कर लेंगे। कल से या आज थोड़ी देर बाद से ही हम लोग आधे घंटे बाद से ट्रेन स्टार्ट कर देंगे। और ट्रेन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर करा रहा हूँ। बच्चे, जितने टाइप में मैंने टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म किया है, बस आप लोग उतने टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं बचेगा। बड़े बेहतरीन तरीके से एक ही चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर में 7 क्लास लेना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हम लोग स्लो तो है ही, लेकिन कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, लेकिन अब आप लोगों से क्वेश्चन बनने लगेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार मुझे क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्त, हम कहाँ तक कर चुके हैं। अब हम चोर सिपाही के क्वेश्चन कल कंप्लीट कर चुके थे मेरे दोस्त। चोर सिपाही के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। भाई ये वाली पीडीएफ नहीं है। 1 सेकंड का मुझे टाइम देंगे, सीन टू लगा दो। बच्चे बस एक 1 मिनट का थोड़ा सा वेट करेंगे, वो पीडीएफ थोड़ी सी गलत लग गई है ना। तो एक बार बताएंगे सभी दोस्त कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मिस्टर इंडिया में बन चुका हूँ, पूरी तरीके से आप लोगों के सामने से गायब हो चुका हूँ, लेकिन दोस्त कुछ ही समय में दोस्त आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होने वाला हूँ। चलिए, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। हाँ, व्रत वाले कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने व्रत के क्वेश्चंस को देखा था मेरे दोस्त। मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन वहां से बताए थे। वो 3 टाइप के क्वेश्चंस कौन से थे, एक बार थोड़ा सा सुनिएगा मेरे दोस्त कि वो 3 टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो कौन से थे। चलिए, एक एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझेंगे और उसी एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन हम लोगों के बनते चले जाएंगे, है ना। क्या एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने एक व्रत आप लोगों के सामने बनाया। ये एक वृत्ताकार मैदान है, ध्यान से सुनना भाई। ये एक वृत्ताकार मैदान है और इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 2000 मीटर दे रखी है। इसकी जो लंबाई दे रखी है, वृत्ताकार मैदान की जो लंबाई है वो 2000 मीटर है। यहां से दो व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले व्यक्ति की चाल है, पहले व्यक्ति की चाल है मेरे दोस्त 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरे व्यक्ति की चाल है 8 मीटर पर सेकंड। पहले व्यक्ति की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे व्यक्ति की चाल है 8 मीटर पर सेकंड। यहीं से दोनों व्यक्ति स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यह बताना है कि अगर वह समान दिशा में चलते हैं, अगर वह समान दिशा में चलते हैं, समान दिशा में चलते हैं, समान दिशा में चलते हैं, चलते हैं, तो पहली बार, तो पहली बार, पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे?
बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर ये क्वेश्चन के जवाब आप लोगों ने दे दिए तो आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहीं पे कहता हूं आप लोगों से कि प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर वह कितने समय बाद मिलेंगे, वह कितने समय बाद मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर वह कितने समय बाद मिलेंगे। और तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने से पहले, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने से पहले, प्रारंभिक स्थान पर मिलने से पहले, मिलने से पहले वह कितनी बार, वह कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार बीच में मिलेंगे, वह कितनी बार बीच में मिलेंगे। ये आप लोगों से क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दोस्त ये है कि अगर ये एक वृत्ताकार पथ है, इसकी लंबाई जो है वो 2000 मीटर है मेरे दोस्त। अगर दो व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, वो दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो पहली बार जो है वो कितने समय बाद मिलेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया। प्रारंभिक स्थान पर यहां जो है कितने समय बाद मिल रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा है यहां मिलने के बीच में वो कितनी बार मिले होंगे, तीसरा क्वेश्चन दोस्त ये हो गया। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। कल भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि समान दिशा में चल रहे हैं तो बेटा इन दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। यदि मुझे निकालना है कि ये कितने समय बाद मिलेंगे, ये कितने समय बाद मिलेंगे, तो मेरे दोस्त आप याद रखना कि टोटल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 2000 मीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि सापेक्ष चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये 1000 सेकंड बाद फिर से मिल रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितने सेकंड बाद मिल रहे होंगे, तो आप कहेंगे 1000 सेकंड बाद ये फिर से मिल रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन जब प्रारंभिक का आ जाता है कि जहां से दौड़ना चालू किया है वहां कितने समय बाद मिल रहे हो। विपरीत में तो कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत में दूरी कितनी है, 2000 है। और जब ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 18 आ जाएगा। तो यहां से ये 1000/9 आ जाएगा। 1000/9 सेकंड बाद जो है ये विपरीत दिशा में दौड़ते हुए पहली बार मिल रहे होंगे। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए पहली बार मिल रहे होंगे कितने सेकंड बाद, 1000/9 सेकंड बाद। बात समझ में आई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि दोनों व्यक्तियों को एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय निकाल लो। तो दूरी कितनी है, 2000 है। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो पहला व्यक्ति एक चक्कर को पूरा करेगा 200 सेकंड में। पहला व्यक्ति एक चक्कर को पूरा करेगा 200 सेकंड में। ऐसे ही ठीक दूसरे व्यक्ति का समय निकाल लो। दूरी कितनी है, 2000 है। उसकी चाल कितनी है दूसरे व्यक्ति की, 8 है। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। दूसरा जो करेगा वो 250 सेकंड में पूरा करेगा। करेगा या नहीं। अब मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अब मैं अगर ये कहता हूं कि ये दोनों पहले बार यहां प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो इन दोनों के समय का एलसीएम निकाल दो। यानी वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इन दोनों से कट जाए। तो आप कहेंगे 200 250 का एलसीएम 1000 आएगा, यानी 1000 सेकंड बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे होंगे।
क्या हो जाएगा, 1000 सेकंड बाद जो है वो प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे होंगे। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? तो आप लोग कहेंगे जी ये बात तो समझ में आ चुकी है, ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बताए, प्रारंभिक स्थान पर मिलने से पहले वह कितनी बार बीच में मिलेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके लिए मेरे साथी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है भाई। तो क्या ये तीन क्वेश्चन दिमाग में आ चुके हैं? जब वो समान दिशा में चलेंगे तो आप क्या करेंगे, दूरी को सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देंगे। जब वो विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी को सापेक्ष चाल, दोनों की चालों के योग से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां देखेंगे, अगर मैं कहूं प्रारंभिक स्थान पे कितनी बार मिलेंगे, तो पहले का समय निकाल लिया 200 सेकंड आया, दूसरे का समय निकाल लिया 250 सेकंड आया। और मेरे दोस्त जब मैंने ये देखा कि 200 और 250, 200 और 250 का एलसीएम देखेंगे तो आप कहेंगे 1000 सेकंड आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो, ये बात समझ में आ चुकी है क्या? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? अभी दिखाऊंगा बेटा, पेपर में आते हैं या नहीं आते हैं अभी दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने करा रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड पे करिए। वृत्ताकार पथ के क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुए थे? तो आप लोग कहने वाले हैं, आप लोग कहने वाले हैं 62, 62 से हम लोगों के क्वेश्चन शुरू हुए थे, 62 से हम लोगों के क्वेश्चन शुरू हुए थे। जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। 200 250 का एलसीएम समझ में नहीं आया भाई, इसमें क्या बात थी? 200 250 का एलसीएम, यार बच्चों जैसी बात आप मत किया करो। एलसीएम आप लोगों को बताया गया होगा, सबसे बड़ी संख्या को कॉमन ले लो। 50 कॉमन ले लोगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ 50, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। तो 50 की गुणा 20 में करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। 50 की गुणा 20 में करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटी सी बात हम लोगों को करनी है। दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय से 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। भाई ये एक वृत्ताकार पथ है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इनकी जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 3.6 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। पहला तो यहां दिया हुआ है कि वो समान दिशा में चलती हैं। ठीक है, इनकी गति, पहले की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कारें पुनः किस समय मिलेंगी वो आपसे पूछना चाह रहा है, समय वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो समय बराबर कारें पुनः
किस समय मिलेंगी, वो इसके बाद पहली बार किस समय मिलेंगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, सापेक्ष चाल। तो दूरी कितनी है, 3.6 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। 90 में से 72 जाएगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, किलोमीटर से किलोमीटर गया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, 18 दूनी 36 होते हैं, यानी 1/5 घंटे बाद ये फिर से दोबारा मिल रहे होंगे। अगर 1/5 घंटे का मैं मिनट बनाता हूं तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? क्या इस घंटे की जगह में 60 मिनट लिख सकता हूं? क्या इस घंटे की जगह में 60 मिनट लिख सकता हूं? यानी 12 मिनट बाद ये फिर से मिल रहे होंगे। ये 12 बजे इन्होंने चलना चालू किया है, 12 बजे चलना चालू किया है, 12 मिनट बाद ये फिर से मिलेंगे। तो क्या आप कह सकते हो 12:12 पे मिलेंगे? क्या आप लोग कह सकते हो कि 12:12 पर मिलेंगे? ये बात समझ में आई या नहीं? अगर दोनों के, हाँ ध्यान से सुनिए, अगर दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और पहली बार मिलने का समय आप लोगों से पूछा गया है तो दूरी को जस्ट सापेक्ष चाल से विभाजित कर देना। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दूरी को जस्ट सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देना। अगर प्रारंभिक स्थान का पूछा जाता है तो दोनों के समय का एलसीएम निकाल देना। कितनी बार मिलेंगे ये अगर पूछा जाता है तो थोड़ी देर में इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी जीडी में पूछा गया है और इसी वर्ष आप लोगों से लास्ट एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहना चाह रहा है? 3.6 किलोमीटर है सर, एस का कोई काम नहीं है बेटा, एस वो गलती से लिख गया, मेरे लाल कैसी बात कर रहा है, किलोमीटर्स, किलोमीटर्स लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये किलोमीटर्स, ये किलोमीटर कर लो, 3.6 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, वृत्ताकार के पथ की लंबाई कभी किलोमीटर पर सेकंड में होती है? मूर्खो, कैसी बात कर रहे हो, वो गलती से लिख गया है। चलिए, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ, एक वृत्ताकार पथ है मेरे दोस्त, ये रहा वो वृत्ताकार पथ जिसकी बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई की बात करूं तो वो 1920 मीटर आप लोगों को दी हुई है। एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड, यहां से एक 40 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है और दूसरा वाला जो है वो 64 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। आरंभ से कितने समय बाद वो पहली बार पथ पर एक स्थान पर मिलेंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है, पहले की तरह ही है बच्चे। पहली बार कब मिलेंगे ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। समय बराबर पथ की लंबाई कितनी है, 1920 मीटर है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर कितना आएगा, 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। 2 से काटोगे 2 नाम 18 होगा, 2 छिक्का 12 होगा। क्या 96 सेकंड बाद इन दोनों की मुलाकात होगी? नजरे 96 सेकंड, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, बिल्कुल सही है, 96 सेकंड ही आ रहा है, 80 सेकंड आ रहा है, कैसे 64 में, अच्छा 24 आएगा। ओहो, ब्लंडर कर दिया भाई साहब, यहां तो हमने ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर कर दिया। इन दोनों के बीच की दूरी 1920 है और दोनों की चालों का अंतर क्योंकि समान दिशा में है तो 24 आएगा। ठीक है, काटापीटी मचाओ, 8 दूनी 16 होगा, 8 चौक 32 होगा, ये हो गया, 8 तिया 24 होगा। भैया 80 सेकंड बाद जो है इनकी चाय पे चर्चा चल रही होगी, पहली मुलाकात होगी, पहली मुलाकात होगी, बीच में कहीं मुलाकात होगी। तो अगर बीच की कहीं मुलाकात का समय पूछा जाता है तो 80 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 80 सेकंड इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त ये समान दिशा में है, अगर वो विपरीत दिशा में आप लोगों से पूछ रहा होता तो 1920/104 आ जाता, उस केस में दोनों चालें जुड़ जाती। अगर वो प्रारंभिक स्थान पे पूछ रहा होता तो 1920 को इस चाल से डिवाइड कर देते तो इसका समय आ जाता, 1920 को 64 से डिवाइड कर देते तो उसका समय आ जाता, और दोनों के समय का एलसीएम अगर आप लोग निकाल देते तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला समय आ जाता। बात क्लियर है तो दिल से एक बार स्वागत कर दो कि हां बात क्लियर है।
जल्दी से बताएंगे। सर क्वेश्चन का आंसर याद करने से एग्जाम निकल जाएगा? भाई टॉप कर जाएगा, टॉप कर जाएगा। क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया तो फिर भाई तुझसे ऊपर कौन है, विद्वान कौन कहलाएगा। गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो जाएगा मेरे दोस्त कि सभी क्वेश्चन के आंसर याद थे। हाँ? मलूक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, 64 आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है पी को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। पूरा चक्कर करने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। भाई साहब, भाई साहब अगर पी की बात करता हूं, पी की बात करता हूं तो पी को पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? तो आप कहेंगे 12 मिनट का। आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट का समय लेता है। आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 नहीं 36 मिनट का समय लेता नहीं है, 18 मिनट का समय लेता है। पी जो है इसका पूरा चक्कर 12 मिनट में लगाता है। आर जो है इसका पूरा चक्कर जो है वो 18 मिनट में दोस्त लगा रहा होता है। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दोपहर 12:30 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, दोपहर 12:30 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, तो वे उसी दिन प्रारंभिक बिंदु पर निम्नलिखित में से किस समय मिलेंगे? यहां प्रारंभिक बिंदु की पूछना चाह रहा है भाई साहब, शुरुआती बिंदु पर इनिशियल पॉइंट पे पूछना चाह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे। ऑप्शन इसके गलत हो सकते हैं, हो सकते हैं ऑप्शन इसके गलत हो, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं भूलना है। मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई है कि मेरे दोस्त आप लोग जो है जब भी प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय आप लोगों से पूछा जाए तो आप दोनों व्यक्तियों का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय निकाल लेना, लगने वाला समय निकाल लेना। लेकिन उसने पहले से ही समय दिया हुआ है कि ये जो है पूरा चक्कर जो है वो 12 मिनट में लगाता है, ये जो है पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाता है। तो मेरे दोस्त इन दोनों के समय का एलसीएम ही क्या हो जाएगा? इन दोनों के समय का एलसीएम ही वो समय हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चक्कर 12 मिनट पे लगाएगा, दूसरा चक्कर 24 मिनट बाद लगाएगा, तीसरा चक्कर 36 मिनट बाद लगाएगा, ये पहला चक्कर 18 मिनट बाद लगाएगा, दूसरा चक्कर 36 मिनट बाद लगाएगा। यानी कि 36 मिनट पर दोनों प्रारंभिक स्थान पर होंगे। यानी कि अगर इन्होंने 12:30 बजे दौड़ना स्टार्ट किया है तो इसमें 36 मिनट जोड़ दो, तो आप कहेंगे 12:30 में 30 मिनट जोड़ा तो 1 बज गया। 1:06 पे, 1:06 पे ये दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ठीक है, 1:06 में ये फिर से प्रारंभिक स्थान पर होंगे, तो यहां ई ऑप्शन बना लो। 1:06 पे ये फिर से प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भाई 12:30 बजे दौड़ना चालू किया है, 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो 12:30 में 30 मिनट जोड़ेंगे तो 1 बज जाएगा। 1:06 पे इनमें चर्चा चल रही होगी कि भाई कैसा है तू, क्या तेरे हालचाल हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। क्या दिया हुआ है यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। भाई 36 होगा तो मैंने लिखा है 30 और 6, 30 और 6, 12:30 में 30 मिनट जोड़ा 1 बज गया, 1 में 6 जोड़ा तो 1:06 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, अगर यही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, देखिए
अगर ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, प्रारंभिक बिंदु पर निम्नलिखित में से किस समय, हम इसका भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर पहली बार पूछा जाता है, पहली बार पूछा जाता है, तो आप बताएंगे पहली बार जो मिलेंगे वो 1:06 पे मिल रहे होंगे। लेकिन अगर उसने गलती से ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है निम्नलिखित में से किस समय पर मिलेंगे, यानी आपको आंसर इन चारों में से ही एक देना है, तो आप ये देखो कि 36 मिनट पर पहली बार मिल रहे होंगे। 36 वाला ऑप्शन ही नहीं है, 36 का दूसरा मल्टीपल 72 होगा, 72 मिनट पर वो दूसरी बार मिल रहे होंगे। तो 72 मिनट कब होंगे, 12:30 में 1 घंटा जोड़ा, 1:30 बज गया, और 1:30 में 12 जोड़ दीजिए यानी 1:42 हो गया। क्या 1:42 ऑप्शन है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो तीसरी बार देखेंगे कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे 36 तिया 108 होते हैं। 108 का मतलब क्या होता है, 108 का मतलब होता है भाई 60 मिनट और 48, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 48 मिनट का दूसरा लिख दिया बेटा, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, 12:30 से 1 घंटा यानी 1:30 मिनट, 1:30 बज गया। 48 मिनट और लगाएंगे तो 30 मिनट एक लगा लीजिए, 18 मिनट एक लगा लीजिए, यानी 2:18 पर भी वो फिर से इसी बिंदु पर मिल रहे होंगे। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से टिक करने को बोले तो 2:18 हो जाएगा। अगर इन चारों में से ऑप्शन टिक करने के लिए बोले तो 2:18 हो जाएगा। लेकिन पहली बार अगर यहां दिया होता प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार निम्नलिखित में से कब मिलेंगे, तो आपका जवाब होता 1:06 पे। 1:06 पे पहली बार मिलेंगे, 1:06 पे। ठीक है। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं बेटा। दो व्यक्ति हैं पी और आर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ पहला जो पूरा करता है वो 12 मिनट में पूरा करता है, दूसरा जो पूरा करता है वो 18 मिनट में पूरा करता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक बिंदु पर यानी इनिशियल पॉइंट पर वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, इन दोनों के टाइम का एलसीएम निकालना है। आपको पता चल गया कि वो पहली बार जो मिलेंगे वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि पहली बार कब मिलेंगे, तो आपका जवाब होता 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि फिर आप लोग कहते कि 1:06 पे वो मिल रहे होंगे। लेकिन उसने कहा है भाई साहब 1:06 तो ऑप्शन में नहीं है, निम्नलिखित में से किस समय पर मिलेंगे, यानी इन चारों में से ही आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिल रहे होंगे। तो आप ये बताइए 36 मिनट बाद वो पहली बार मिलेंगे, दूसरा इसका मल्टीपल 72 मिनट बाद वो दूसरी बार मिलेंगे। तो यदि मैं 12:30 में 72 मिनट को जोड़ता हूं तो भी आंसर नहीं दिया हुआ है, तो तीसरी बार देखा तो 108 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो 36 तिया 108 हो गया। जब मैंने 12:30 में 108 मिनट को जोड़ा, 108 को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 + 48 लिख सकता हूं। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 12:30 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 1:30 बज जाएगा। 48 मिनट को मैं लिख सकता हूं 30 और 18 लिख सकता हूं। 1:30 में आधा घंटा जोड़ूंगा 2 बज जाएगा, और इसमें 18 मिनट जोड़ूंगा तो 2:18 आ जाएगा। ठीक है भाई, आना 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा ढूंढ लियो, एक विवेक नाम का लड़का है, थोड़ा सा उसे ज्ञान देना है आज, थोड़ा ऊपर कर लो। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, है ना भाई। अगर पहली बार पूछेगा तो 1:06, अगर इनमें से ऑप्शन छटवाने के लिए बोल रहा है तो 36 का मल्टीपल देखते चले जाओ फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए भाई।
बुक सॉल्यूशन होगा, बुक सॉल्यूशन होगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन को पढ़ो 65वां। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है। 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है। पहले 2700 मीटर का ग्राउंड बनाइए। ये बना दिया मैंने 2700 मीटर का ग्राउंड आप लोगों को। ठीक है भाई। पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यहां से ये ए बिंदु है, पी इधर चलता है और क्यू जो है वो इधर चलता है, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। दोस्त ध्यान से सुनना। उसने कहा है पी की गति जो है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्यू की गति जो है वो 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। पी और क्यू की गति आप लोगों को दे रखी है। तो उसने कहा है वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो दोस्त आपसे समय पूछ रहा है पहली बार मिलने का। ना तो उसने प्रारंभिक स्थान बोला है ना कुछ बोला है, तो समय तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समय बराबर लंबाई कितनी है ग्राउंड की? 2700 मीटर है। जब दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। 49 और 3 52 और 20 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करोगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो यहां ध्यान से सुनिएगा। 18 चौक 72 होते हैं। मीटर से मीटर कट जाएगा। पांच पांच से काटेंगे, पांच पांच पंजे 25 होंगे, 5 चौक 20 40 हो जाएगा। 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। यानी 135 सेकंड बाद जो है, अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 135 सेकंड बाद जो है ये दोनों व्यक्ति मिल रहे होंगे। अगर ये दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 135 सेकंड बाद ये दोनों व्यक्ति मिल रहे होंगे। अगर ये सेम दिशा में चलते तो 49 और 23 के अंतर से इसको डिवाइड कर देते, तब सेम दिशा में जब ये मिलेंगे तब वो समय आ जाता। अगर ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का पूछा गया होता तो पहले इसका समय निकाल लेते एक चक्कर पूरा करने का, फिर इसका समय निकाल लेते एक चक्कर पूरा करने का, और फिर आप लोग दोनों का एलसीएम निकाल देते। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, जब अपोजिट साइड में सापेक्ष चाल क्या होती है? अपोजिट साइड में सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, सेम दिशा में घट जाती है, अपोजिट साइड में जुड़ जाती है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ये भी आप लोगों से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 155 कैसे आया? 155 का कहाँ लिखा है? 155 लिखा ही नहीं, 135 लिखा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये मीटर में था बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा होगी। ठीक है। 23 कहाँ से आ गया बेटा? 23 दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे बाबू। 23 दिया हुआ है। अरे मेरा बाबू कैसे परेशान है यार, तुम तो बड़े अंगूठा टेक बालक हो, है ना? जो भी ये फर्जी सवाल पूछ रहे हैं, कितने अंगूठा टेक बालक हैं। जीडी बेटा, इतना आसान थोड़ी ना है नौकरी लेना। आपको भ्रम में डालता तो कोई भी रहे कि बहुत आसान है। समय बराबर ये तो जानते हो कि दूरी बटे चाल होता है। अब ये मत पूछने लगना जी ये कहाँ से आया है। दूरी कितनी दी हुई है? क्लियरली लिखा हुआ है 2700 मीटर है। चाल जब दोनों चल रही हैं तो सापेक्ष चाल आएगा। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, इसका घंटा ऊपर जाएगा। अब आप क्या मीटर से किलोमीटर काट दोगे क्या? आप कहोगे नहीं काट पाएंगे। तो क्यों क्यों ना हम इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लें। 5/18 इसमें बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। बस सॉल्व करोगे तो 135 सेकंड आ जाएगा। आएगा ना, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर सेकंड में लाना है तो, और सेकंड में ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है दो एथलीट हैं ए और बी, एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रम से 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले छुटवा के आया था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन आपसे 12 जनवरी 2023 में पूछा गया है कि भाई साहब एक ग्राउंड है 1800 मीटर का, पहले की चाल 9 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की चाल 6 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, यानी वो आपसे बिंदुओं की संख्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सिंपल सा तरीका जो है वो क्या रहने वाला है। आप ना ऐसे केस में अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड से थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा, मेथड से करके बता देता हूं, फिर मैं इसकी एक डायरेक्टली एक ही लाइन वाली ट्रिक बताऊंगा, उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिल रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं मेथड से, देखो मेथड से अगर मैं कराऊं तो प्रारंभिक स्थान का आपको निकालना पड़ेगा, और फिर बच्चे आप लोगों को पहली बार कब मिले वो निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थान पर लगने वाले समय को पहली बार मिलने पर लगने वाले समय से विभाजित करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी बार मिले हैं। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं है। कैसे, ध्यान से सुनिए। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में बवाल क्या दिया हुआ है। ये एक गोलाकार ग्राउंड है, इसकी लंबाई दी हुई है 1800 मीटर। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं दो व्यक्ति यहां से दौड़ रहे हैं, पहले व्यक्ति की चाल है 9 मीटर पर सेकंड और दूसरे व्यक्ति की चाल है 6 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलते होंगे। तो डायरेक्टली आप लोग फंडा याद रखिए, जब भी आपसे पूछे कितनी बार मिलते होंगे, कितनी बार मिलते होंगे, जब भी आप लोगों से यह पूछा जाए तो आप क्या करना, दोनों की स्पीड का रेशो निकाल देना, दोनों की स्पीड का रेशो निकाल देना। पहले की स्पीड कितनी है तो आप कहेंगे 9 दी गई है, दूसरे की स्पीड कितनी है तो आप कहेंगे 6 दी गई है। पहले की स्पीड 9 दी गई है, दूसरे की स्पीड 6 दी गई है, तो आपने रेशो निकाला तो वो 3-2 का निकल के आया। क्या निकल के आया, वो 3-2 का निकल के आया। अब बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि समान दिशा में दौड़ते हुए वे कितनी बार मिलेंगे, या फिर आप लोगों से पूछा जाए कि वो विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितनी बार मिलेंगे, यही तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा समान दिशा में दौड़ते हुए कितनी बार मिलेंगे, या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितनी बार मिलेंगे। अगर आपसे समान दिशा का पूछा जाता है तो इन दोनों का अंतर ही वो होता है, इन दोनों का अंतर ही आंसर होता है। भाई समान दिशा में तो दोनों चालों का अंतर निकाल देंगे, तो अगर ये समान दिशा में दौड़ रहे होते तो ये एक बार मिल रहे होते, लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो इन दोनों की चालों का योग ही आंसर हो जाएगा। 3 और 2 5 आंसर हो जाएगा। मेरी बात को फिर से सुनिएगा मेरे साथी, अगर अगर कभी भी आप लोगों को वृत्ताकार पथ में दौड़ने का क्वेश्चन आता है तो वहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहला क्वेश्चन आपसे देगा, दोनों व्यक्ति समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो ये पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप दूरी को सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देना। अगर सेम दिशा में है तो सापेक्ष चाल दोनों का डिफरेंस होगी, अगर विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल दोनों का योग होगी। पहला क्वेश्चन आपका खत्म। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप क्या करना, पहले को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, दूसरे को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, और दोनों टाइम का एलसीएम निकाल दोगे तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला समय आ जाएगा। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसी का कोई मल्टीपल देख लेना। जैसे 20 मिनट बाद मिल रहे हैं तो 40 मिनट बाद भी वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, 60 मिनट बाद भी वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, 80 मिनट बाद भी वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 20 के हर एक मल्टीपल बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिल रहे होंगे। ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है मेरे दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन ये बन रहा होता है कि जब भी आपसे ये पूछे कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, तो आप क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में दोनों की स्पीड का रेशो निकाल लेना, और दोनों की स्पीड का रेशो जो निकल के आए उनका डिफरेंस ले देना। वो बार होता है जब वो समान दिशा में चलते हैं, उन दोनों का योग ले देना, इतनी बार विपरीत दिशा में चलते हुए वो मिल रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मेथड से जाना चाहते हो तो मेथड से भी सुन लो। पहले आप ये निकालना कि प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, फिर आप ये निकालना कि पहली बार कितने समय बाद मिल रहे होंगे, और प्रारंभिक स्थान के समय को पहली बार मिलने के समय से विभाजित कर देना, कितनी बार मिलेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहेंगे जी बात समझ में तो आ गई है। ठीक है, वैसे तो मैं ये कहूंगा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इसी फंडे से जाइए, दोनों की स्पीड का रेशो निकालिए, अगर समान दिशा में है तो दोनों का डिफरेंस आंसर होगा, और अगर ए विपरीत दिशा में है तो दोनों का सम आंसर होगा। ठीक है, चलिए। नहीं, बिना काटना नहीं है, रेशो तभी बोला है बेटा, बिना काटे तो 15 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। रेशो तभी बोला है जब तक छोटे से छोटा ना कर दो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 67 क्या कहना चाह रहा है, 67 क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन का। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ। डिफरेंस डिस्टेंस का यूज तब होगा जब आप इसे मेथड से कर रहे होंगे, और मेथड से आप इजीली बना लोगे क्योंकि मेथड से भी मैं बता चुका हूं। प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय निकाल लेंगे, बीच में कहीं मिलने का समय निकाल लेंगे, और प्रारंभिक वाले को बीच वाले समय से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 67 एक कह रहा है, सर आप बहुत घमंडी हो। भाई इन वर्डों को मत लिखा करो, इन वर्डों से मुझे सख्त नफरत है मेरे दोस्त। घमंडी होता तो इतनी बार आप लोगों के कहने पर नहीं चल रहा होता, घमंडी होता तो इतने सारे कमेंट नहीं पढ़ रहा होता, घमंडी होता तो इस स्क्रीन को सामने से हटा रहा होता, हर एक बच्चे के बारे में, हर एक बच्चे के बारे में ना सोच रहा होता। लेकिन मेरे दोस्त सोच बदलो थोड़ी सी, और सच में आप बदल जाओगे अगर आपने सोच बदल दी। मेरा ये कहना है मेरे साथी, सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, चलिए। ए बी तथा सी की गति का अनुपात दिया हुआ है, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों की चाल का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 6, तीनों की चाल का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है। समान दूरी, बेटा क्वेश्चन में कह दिया है समान दूरी, यानी दूरी समान है, और जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात होता है। जब दूरी समान होती है तो चाल का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है। क्रमशः ए बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात वो आपसे पूछना चाह रहा है।
तो अगर चाल का अनुपात आप लोगों के पास है तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1/2, 1/3 और 1/6। आप लोगों ने रेशो में पढ़ा होगा, आप लोगों ने रेशो में पढ़ा होगा मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, ये पढ़ा होगा कि जब इस टाइप का रेशो मिलता है तो इन तीनों के एलसीएम से आप लोग गुणा कर लेते हैं। तो आप ये देखिए 2 3 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 की गुणा यहां कर दीजिए, 6 की गुणा यहां, 6 की गुणा यहां। अब दिमाग में क्वेश्चन उठेगा जी 6 की गुणा क्यों की है, तो 6 की गुणा करने का एकमात्र रीजन है इसको भिन्न से हटाना, फ्रैक्शन से हटाना। ठीक है, अब देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, 2 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 1 बार, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 3 2 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर समय का अनुपात जो है वो 2 3, चाल का अनुपात 2 3 6 है, तो समय का अनुपात क्या है, 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद इसमें कुछ छूट गया होगा तो वो मैंने ट्रेन के लिए सोचा होगा जब मैं सापेक्ष चाल पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन इसमें भी छूट गए हैं मेरे दोस्त। हवाई जहाज वाले की 2 घंटे लेट उड़ता है, पहले उड़ जाता है, इतनी पहले पहुंच जाता है, या 2 कारें विपरीत दिशा में चल रही हों तो कितने समय बाद मिलेंगी, ये सारे ट्रेन के चैप्टर में आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, मिलने के बाद फाइनली इतने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो रिलेशन S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1 होता है। वो सारी चीजें ट्रेन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इतना ही बहुत है। आप लोग ये सुनना कि आप लोगों का छूटेगा कुछ भी नहीं, ये मेरा वादा है। ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल जाने के लिए कल छुट्टी रहेगी, कल आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी, कल आप लोगों की दोस्त क्लास नहीं रहेगी, परसों क्लास लूंगा। ठीक है, ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है, यहां ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, दोनों की चालों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3 और 5, दोनों की चालों का अनुपात 3 5 है। गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, गंतव्य तक पहुंचने में यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मतलब दूरी समान है। जब दूरी समान होती है तो मेरे दोस्त चाल का उल्टा ही क्या हो जाता है, समय का अनुपात हो जाता है। ठीक है भाई, उसने कहा है ए जो है वो बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, मेरे हिसाब से ये कितना अधिक समय ले रहा है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट अधिक समय ले रहा है। भाई ये 5 यूनिट समय ले रहा था, ये 3 यूनिट समय ले रहा है, तो कितना अधिक समय ले रहा है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट अधिक समय ले रहा है। उसने कितना कहा है, उसने कहा है 30 मिनट अधिक समय लेता है। 2 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 15 मिनट हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 15 मिनट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है एक गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है, यानी बेटा ए का समय वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 = 15 तो 5 क्या हो जाएगा, 75 मिनट हो जाएगा। 75 मिनट का मतलब ही क्या होता है, 75 मिनट को मैंने लिख दिया दोस्त 60 मिनट प्लस 15 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाल का उल्टा ही क्या होता है, चाल का उल्टा ही मेरे दोस्त समय का अनुपात होता है। ये चाल का रेशो दिया हुआ है, निश्चित दूरी है तो इसका उल्टा ही समय का रेशो हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जीडी में आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से जीडी में पूछा गया है। जब भी छलांग वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, जब भी छलांग वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे करते हैं मेरे दोस्त। आज मैं इस पीडीएफ को दे दूंगा जिसमें 70 72 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए। एक कुत्ता है, खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। बच्चे यहां लिखिए कुत्ता, यहां लिखिए कुत्ता,
और यहां लिखिए खरगोश, यहां लिखिए कुत्ता और यहां लिखिए खरगोश। तो आगे बढ़ते हैं। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए, मतलब खरगोश अगर 6 छलांग लगाता है तो कुत्ता जो है वो 5 छलांग लगाता है। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए, खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। कौन कुत्ता लेता है? क्या ये छलांग के बारे में आप लोगों को दिया हुआ है? जब भी छलांग वाले क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएं तो उनको क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो यही रहता है, ठीक है। लेकिन कुत्ते की 4 छलांग जो है खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते की 4 छलांग जो है खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते की 4 छलांग जो है वो खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। तो मेरे दोस्त, अगर मुझे इनकी चाल का रेशो निकालना है, चाल का, तो जस्ट इस क्वेश्चन में हमें क्रॉस लगाना होता है, क्रॉस मेथड लगाना होता है। 5 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 24 आएगा। अगर आपसे कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात पूछा जाए तो 25-24 बता देना। अगर खरगोश और कुत्ते की चाल का अनुपात पूछा जाए तो 24-25 बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात, यानी पहले कुत्ते की आएगी तो कुत्ते की चाल है 25 और खरगोश की चाल कितना है? खरगोश की चाल है 24। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। जब भी छलांग वाला क्वेश्चन आए, चाहे कुत्ते बिल्ली का आए, चाहे कुत्ते और खरगोश का आए, आप लोगों को हमेशा क्रॉस मेथड लगा देना है। ये क्वेश्चन आपसे 2023 में भी जीडी में दोस्त पूछा गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 70, 50 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी एक समान है। यानी 50 वृक्ष खड़े हुए हैं मेरे दोस्त। पहला वृक्ष ये रहा, दूसरा वृक्ष ये रहा और तीसरा वृक्ष ये रहा, और ऐसे ही करते हुए 50वां वृक्ष ये रहा। किसी भी दो क्रमागत वृक्ष के बीच की दूरी समान है, यानी ये दूरी जो है, इन दोनों वृक्षों के बीच की दूरी ये जो है ये समान बोली हुई है, ठीक है। एक कार 13वें वृक्ष 34वें वृक्ष तक पहुंचने में, 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लेती है। भाई 13वें वृक्ष से चालू हुई है और 34वें वृक्ष तक गई है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कार तीसरे वृक्ष से चालू हुई है और 7वें वृक्ष तक गई है तो बीच में कितने वृक्ष पड़े होंगे? चौथा, पांचवा और छठा। क्या आप लोग कहेंगे कि ये 4 दूरी पड़ी होंगी? यानी तीसरे वृक्ष से गई है, 7वें वृक्ष तक पहुंची है, तो टोटल 4 पेड़ों को क्रॉस, 3 पेड़ों को क्रॉस किया होगा, 4 दूरी को उसने कवर किया होगा। ऐसे ही तो किया होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कोई भी वस्तु जो है वो तीसरे पेड़ से चलती है और 7वें पेड़ तक पहुंचती है तो कितने पेड़ बीच में पड़े होंगे? चौथा पड़ा होगा, पांचवा पड़ा होगा, छठा पड़ा होगा। अगर मैं दूरी देखूं तो एक दूरी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। तो क्या 4 दूरी पड़ी है? यानी क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, 13वें वृक्ष से जाती है और 34वें वृक्ष तक पहुंचती है। 13वें से जाती है, 13वें से जाती है और कहां तक पहुंचती है? 34वें तक पहुंचती है, 34वें तक पहुंचती है। तो टोटल कितनी दूरी को तय करती होगी? 34 में से 13 गया तो क्या 21 दूरी को वो तय कर रही होगी? क्या वो 21 दूरी को तय कर रही होगी मेरे दोस्त? उसने कहा है 21 दूरी को तय करने में उसे 18 सेकंड का समय लगता है। 21 दूरी को तय करने में उसे 18 सेकंड का समय लगता है। टोटल 21 दूरी को तय करने में, टोटल 21 दूरी को तय करने में उसे 18 सेकंड का समय लगता है। तो उसने कहा है पहले वृक्ष से लेके 50वें वृक्ष तक पहुंचने में वह कार कितना समय लेगी?
पहले वृक्ष से लेके 50वें वृक्ष तक पहुंचने में वह कार कितना समय लेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये पहला वृक्ष है और चौथे वृक्ष तक मुझे पहुंचना है, तो दूसरा वृक्ष भी आया होगा, तीसरा वृक्ष भी आया होगा, यानी टोटल मैंने 3 दूरियों को कवर किया होगा। या टोटल मैंने 3 दूरियों को कवर किया होगा। पहले वृक्ष से जाना है, चौथे वृक्ष पे पहुंचना है, तो क्या मैंने टोटल 3 दूरियों को कवर किया होगा। अब वो कह रहा है पहले वृक्ष से जाना है, 50वें वृक्ष तक पहुंचना है, तो 50 में से एक गया, तो क्या 49 दूरी की वो बात करना चाह रहा है। 21 दूरी 18 सेकंड में, तो एक दूरी कितने सेकंड में हो जाएगी, 18/21 में हो जाएगी। तो 49 दूरी कितने सेकंड में हो जाएंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। सॉल्व करिए, यहां से क्या आएगा भाई आंसर। 3×6 = 18 होंगे, 3×7 = 21 होंगे, 7×7 = 49 होंगे। क्या 42 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या 42 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 42 सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर 13वें से 34 में पहुंचने पर टोटल 21 दूरी हो गई भाई, 34 में से 13 गया तो 21 दूरी हो गई। 21 दूरी वो 18 सेकंड में तय कर रही है, तो 1 से 50 दूरी यानी 49 दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। 21 दूरी 18 सेकंड में, तो एक दूरी 18/21 सेकंड में, तो 49 दूरी कितने सेकंड में। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो 42 सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन सारे मैं आप लोगों को किस में कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को मेरा बेटा किस में कराऊंगा, ट्रेन में कराऊंगा। तो आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुका है। आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुका है। एक बार आप सभी दोस्त मुझे ये बताएंगे कि कितना परसेंट आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आया है। कितना परसेंट आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आया है। आप कहेंगे आधा आया है, 50% पहला ऑप्शन है। आप कहेंगे आधा से ज्यादा आ गया है, 75% दूसरा ऑप्शन है। आप कहेंगे जी जो आपने कराया है वो पूरा आ गया है, सी ऑप्शन। और आप कहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, ये चौथा ऑप्शन है। बेटा टाइम एंड डिस्टेंस को मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, बहुत शांति से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। तो रेस पढ़ाऊंगा बेटा मैं ट्रेन के बाद, है ना। पहले आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन कराऊंगा, फिर रेस कराऊंगा, फिर आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा। रेस में तो एक क्लास लूंगा। तो आप मुझे ये बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोगों का ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मत बोल देना, सच में दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, क्योंकि 7 क्लास बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से क्या बोलना है क्लास में जाके, किन शब्दों से आपको समझ में आएगा, उन पर भी मैंने काम किया है। क्योंकि आप लोग जस्ट 10th-12th के बाद आए हैं, आप लोग इतने मैच्योर नहीं हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। तो मेरे दोस्त मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको वो कंटेंट दे पाऊँ जो आपके दिमाग में एकदम से घुस जाए। ठीक है, 75% से 80% सभी लोगों को आंसर लगभग मिल रहा है। 100% वाले भी हैं, 50% वाले भी हैं, 50% वाले भी हैं। ई ऑप्शन है बिलो 50%, 50% से कम। बिलो 50%, बिलो 50%, 50% से कम। है कोई ऐसा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है भाई, बढ़िया है, थोड़ी सी मेहनत करो, इन 7 क्लासेस को कर लेना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टॉपिक का नाम होता है मेरे दोस्त ट्रेन। और ट्रेन यानी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है जैसी समय तथा दूरी थी। केवल 5 से 6 पॉइंट में, 5 से 6 पॉइंट में पूरी ट्रेन को खत्म कर दूंगा। 5 से 6 पॉइंट पढ़ने हैं। सापेक्ष चाल के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं
तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। अगर दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। तो मेरे दोस्त ये चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। 5 से 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा, इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं परसों शनिवार को। संडे में भी आप लोगों की क्लास लूंगा, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। परेशान मत होना बिल्कुल भी, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो परसों मिलेंगे दोस्त एक बेहतरीन क्लास के साथ। परसों की क्लास में और संडे की क्लास में दोस्त कोशिश करूंगा ट्रेन पूरा, कोशिश नहीं 100% ट्रेन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, मंडे को रेस पढ़ाऊंगा और वेन ट्यूसडे से मेरे दोस्त आप लोगों का बोट एंड स्ट्रीम चालू करूंगा। 2 दिन में बोट एंड स्ट्रीम करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।